साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2026-27 के क्रम में आज हम बात करेंगे जेएनयू के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। ये इनका ई प्रॉस्पेक्टस है जो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। टोटल 143 पेज का ये पूरा प्रॉस्पेक्टस है। इसमें हम देखें मुख्य बातें क्या हैं। मैंने चूंकि पूरा पढ़ा है, अब मैं मोटी-मोटी बातें करूँगा जो इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जेएनयू में 3 टाइप के पीएचडी एडमिशन होते हैं, जेआरएफ कैटेगरी, नेट और पीएचडी कैटेगरी से एंट्रेंस कैटेगरी बोलते हैं और गेट के आधार पर तीनों टाइप के यहाँ पे एडमिशन होते हैं, ठीक है। जेआरएफ कैटेगरी पर ध्यान दें कि एनएफएससी एनएफओबीसी वाले जेआरएफ कैटेगरी में नहीं आते, ठीक। अब दूसरी चीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो 55% के साथ। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन भी सेंट्रल के हिसाब से लागू होगा, आप कहीं से भी हो यहाँ रिजर्वेशन पाएंगे आप, अगर किसी भी स्टेट के हो। तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 50% होता है मास्टर्स डिग्री में प्राप्त करना, ठीक है। इसके अलावा जो नेट वाले बच्चे हैं वो किस किस ईयर का नेट यहाँ पे कौन से वर्ष का मान्य होगा, तो जून 2025, दिसंबर 2025 और जून 2026 जिनका रिजल्ट आना शेष है, उनका नेट यहाँ पे नेट कैटेगरी में मान्य होगा। और जेआरएफ क्या मान्य होगा, वो 3 साल का आपका वैलिड जेआरएफ हो तो यहाँ पे मान्य किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ मुख्य बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितने बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, तो जेआरएफ कैटेगरी में जितने फॉर्म भरेंगे जिस सब्जेक्ट में, सारे बुलाए जाएंगे। नेट कैटेगरी में बात करें हम, तो नेट कैटेगरी में देखें तो सीट के क्या होता है, कुछ गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। नीचे इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने। जैसे जनरल कैटेगरी में क्या होगा कि सीट के 8 गुना बच्चे जनरल कैटेगरी में यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट के 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10 टाइम या इससे ज्यादा, कम जितना अवेलेबल हो सारे बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, जेआरएफ कैटेगरी में पूरा वाइवा पे है, 100% इंटरव्यू पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो नेट कैटेगरी में एडमिशन हो गया, एंट्रेंस कैटेगरी में नेट और पीएचडी क्वालिफाइड, उनका क्या होगा, 70% मार्क्स जुड़ेगा नेट स्कोर कार्ड का, 30% इंटरव्यू का, ठीक है। जो ये एडमिशन के संबंध में एक चीज और ध्यान देनी है कि आप जो बच्चे ऐसे हैं जिनका पास जेआरएफ है, और जेआरएफ से तो फॉर्म भर ही सकते हैं, अगर वो जून 2025 या दिसंबर 2025 या जून 2026 में नेट भी होता है उनके पास, या फिर से ज्यादा होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि नेट कैटेगरी में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा है तो अगर पहले का है तो पहले से ज्यादा भी भर लें, या बाद का है तो भी। और अगर जून 2025 के बाद का उनका ज्यादा है, तो ज्यादा और नेट दोनों में भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों दो अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, ठीक। ये चीजें भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अब पूरे स्कूल्स अपने देख रहे हैं, कौन से स्कूल्स में क्या कोड है, क्या विशेषताएं हैं, सारी चीजें इन्होंने मेंशन इसमें कर रखी हैं। पूरा 143 पेज हमने जैसे कि बात की यहाँ पे दिया गया है। तो वो अगर आप कुछ भी डाउट होता है एलिजिबिलिटी वगैरह के संबंध में, तो अपना यहाँ पे देख लेना, कोड वगैरह देखना हो तो देख लेना। हम सीधे सीट मैट्रिक्स पे चलते हैं ना, सीटें किस विषय में कितनी हैं। रिजर्वेशन की हमने बात कर ही ली कि चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन यहाँ पे सभी को मिलेगा, जिस भी कैटेगरी में हैं आप, किसी भी स्टेट के हो, सबको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं, फॉर्म जल्द ही आपके शुरू हो जाएंगे। फॉर्म फिल होना अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम सीट मैट्रिक्स पे आते हैं डायरेक्ट, कितनी सीटें किस विषय में इन्होंने दे रखी है। कुछ कुछ चीजें देखेंगे, हालांकि हम पूरी सीट भी यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि सारे विषय हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी सीटें मिलान कर लेना। हम बस ये बात करेंगे कि अलग अलग सीटें आई, जिससे सबसे पहले इन्होंने सीटें दे रखा है नेट एग्जामिनेशन के कैटेगरी में, ठीक है। यूजीसी या सीएसआईआर नेट के अंतर्गत सीटें अलग दे रखी है इन्होंने। नेट कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे रहेंगे ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें दी गई हैं। आप अपना विषय देख लेना, जो भी विषय है आपका उसके हिसाब से पूरा आपको प्रॉस्पेक्टस इनका, ब्रोशर इनका वेबसाइट पर मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी सेंटर है, उसके हिसाब से सीटें देख लेना। मैं पूरी सीटें पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने मुख्य विषय हिंदी साहित्य को देखूंगा। हिंदी साहित्य में टोटल 6 सीटें हैं नेट कैटेगरी में। यूआर की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है, ओबीसी एनसीएल की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 6 सीटें यहाँ पे हैं। फॉरेन नेशनल्स अगर आते हैं तो उसके लिए 24 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं हिंदी में, ठीक है। आप अपने विषय के हिसाब से देख लेना, यहाँ पर टोटल जितनी सीटें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी हैं नेट कैटेगरी में। टोटल सीटें नेट कैटेगरी में अगर बात करें तो हम 329 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है।
यूआर की 138 सीटें हैं, एससी की 46, एसटी की 19, ओबीसी एनसीएल में 92, ईडब्ल्यूएस में 34, टोटल 329 सीटें अलग अलग बहुत सारे सेंटर बहुत सारे स्कूल से मिला के नेट कैटेगरी में यहाँ पे सीटें दी गई हैं। इसके बाद नेट यादव कैटेगरी मतलब यादव कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो ये भी अलग अलग स्कूल से अलग अलग विषय में यादव कैटेगरी में भी इन्होंने सीटें अपनी बताई हैं, सीटें यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ भी आप देखना हिंदी में यहाँ भी बात करूँ मैं अगर तो टोटल यादव कैटेगरी में जो है वो 15 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं ना। यूआर की 6 सीटें हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 15 सीटें यहाँ पे यादव कैटेगरी में हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, ये भी आप अपने विषय के हिसाब से बाकी चीजें मिलान कर लेना। यादव कैटेगरी में हम बात करें टोटल तो यहाँ पे 369 सीटें यादव कैटेगरी में अवेलेबल है। गेट कैटेगरी में भी टोटल 13 सीटें हैं, गेट के जो विषय हैं उनसे। ठीक, तो ये यहाँ पे पूरा सीट मैट्रिक्स से अपना विषय मिलान करके देख लीजिएगा जो भी विषय है आपका सीट का। और फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ, जब फॉर्म शुरू हो जाएगा तो अपना फॉर्म फिलअप करना है। एक चीज और ध्यान देने की है इसमें कि जो रिसर्च प्रपोजल चाहिए आपका, वो आपका जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब चाहिए होगा, फॉर्म के साथ नहीं चाहिए होता रिसर्च प्रपोजल आपका। पर ये है कि आप अपना बना लेंगे रिसर्च प्रपोजल, अभी से तैयार कर लें रिसर्च प्रपोजल जो भी है आपका, और रेगुलर वेबसाइट पर बने रहें। सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर ही आगे मिलेगी। फॉर्म भरने की सूचना, इंटरव्यू वगैरह कब होंगे, सारी चीजें वेबसाइट और आपके ईमेल पे जानकारी मिलेगी। ईमेल जो भरें अपना ठीक भरें, जिस पे सारी जानकारी आपके साथ आ सके। वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें।